जो आज का हमारा चैप्टर है वो एयर पर है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। जो हमने मैम कभी। अभी शायद ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है। हाँ जी मैम, पर मैं थोड़ा टाइम का वो रहता है ओके कि ओके, अगर ठीक है नाइन ओ मैम, ठीक क्लॉक है। शुरू है तो फिर शुरू होना चाहिए, है हाँ ना। जी मैम, ठीक है मैम। है ना, थोड़ा टाइम की पंचुअलिटी ध्यान रखें। तो बिल्कुल मैम। हाँ जी। तो टाइम भी जैसे मैं आपने बोला अंशुम जी, अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आना चाहिए लोगों को, तो टाइम से चीजें शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आ गए हैं तो उनको फिर ये होगा कि वो लोग टाइम पर आ गए हैं तो लेट क्यों किया जाए। तो जो हमारा जो सांसों पर ये ग्रेटिट्यूड है, वो सांस हम लेते तो हैं, है ना, और हमें सांस गिन के मिली है। सांस गिन के मिली है, और कहते हैं ना, हर सांस जो आ रही है जा रही है, हमने कभी उसके बारे में सोचा तो सही कि हमें ये फ्री में मिली हुई है, लेकिन हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। जो चीज हमारे को फ्री में मिलती है ना, मतलब जो भी रिलेशनशिप, जो भी चीजें मिलती हैं फ्री में, उनको हम उनकी कदर करना कम करते हैं, है ना, और जो हमें पैसों से खरीदनी पड़ती है उसकी वैल्यू हम ज्यादा करते हैं। चाहे हमें, अब जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ब्रांडेड चीज है, जब हम पैसे से लेकर आते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं, तो हमें उसको वो बहुत प्यार से सहेज के रखते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, और अच्छी जगह उठा के भी रखेंगे। और वही जो चीज हमें फ्री में मिल रही है, उसको लगेगा कि अरे इसकी क्या वैल्यू करना, इसकी क्या केयर करना। तो जो हमें ये सांसें हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमें मिली है प्रकृति से, वो फ्री में मिली हुई है। अब सबको पता ही होगा, जो ये ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, और पेड़ भी हमने बहुत सारे हमें प्रकृति में मिले हैं, हम लगाते हैं, तो हमारे लिए फ्री मिल रहा है सब कुछ। और हम उसकी केयर नहीं करते हैं कि जो सांस हम ले रहे हैं, अगर ये सांस ऑक्सीजन अगर पेड़ बनाना छोड़ दे तो क्या होगा, तो कैसे होगा, और क्या हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो सांस जो हमें मिली है वो फ्री मिली है, लेकिन उसकी वैल्यू करना, उसको ग्रैटिट्यूड देना, हर सांस सांस में सुमरो भगवान का नाम, इस तरह से बोला जाता है, तो वो एक तरह से ग्रैटिट्यूड देना है सांस को। जो हमारी जो एयर मिली हुई है प्रकृति में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, उसको हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, उसके लिए खुश होना चाहिए कि कितना कुछ हमें प्रकृति में फ्री मिला हुआ है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वाटर फ्री मिला हुआ है, पानी फ्री मिला हुआ है, हमें सूरज की धूप जो मिलती है वो फ्री में मिली हुई है, जिससे हमारी पूरी ये जो कायनात है जो चल रही है। और रात जो हमें ठंडी हवाएं मिली हुई है वो हमें फ्री में मिली हुई है। हमारा जो जमीन है, सॉइल है, वो फ्री में मिला हुआ है, जिसमें हमारी खेती होती है, वो फ्री में मिली हुई है। मतलब इतनी चीजें हमें फ्री में मिली हुई हैं, तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, और सोचने ठीक है वो मिला हुआ है। और जो चीज हमें पैसों में मिलती है हम उनकी केयर करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि क्या जो आपको फ्री मिला है उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं आप? क्या उसके बारे में कभी सोचा कि सूरज उग रहा है तो हमें उसको शुक्रिया करें कि अरे आप आए हो तो लाइट दे रहे हो, मून आता है तो उसका शुक्रिया। जो हमारे सारे प्लैनेट हैं, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी प्रकृति में काम कर रहे हैं, तो उनका शुक्रिया। तारे हैं, उनका शुक्रिया। तो हमने कभी सोचा ही नहीं, जो प्रकृति में हमें अबंडेंस मिली हुई है उसका हम शुक्रिया करें, कि उसके कारण हमारी लाइफ चले चली जा रही है, उसके कारण हमारा काम चल रहा है, हमारी बॉडी चल रही है। जो वाटर बाहर है वो वाटर अंदर है हमारी बॉडी के अंदर, और जो सांस बाहर घूम रही है वो ही हमारे लिए इतनी जरूरी है कि अगर आप सोचिए कि अगर ऑक्सीजन ये बंद हो जाए, आपको ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां पर आपको बोल दिया जाए कि इतना ही ऑक्सीजन आपको यूज करना है, तो आपको एकदम घबराहट हो जाएगी कि कैसे हुआ होगा। अभी जब हमारा कोरोना टाइम हुआ था तो ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, पैसों से लोग खरीद रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। तो सब तब समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, कि मिल ही नहीं रहा है ना। तो मतलब जब आपको, जब जो चीज फ्री मिली हुई है तो उसका ग्रेटिट्यूड देना भी बहुत जरूरी है, उसको शुक्रिया करना भी बहुत जरूरी है। तो आज का चैप्टर हमारा एयर पर है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में। आज कोई चैप्टर रीडिंग करेगा? कौन तैयार है? आप पढ़ो, हाँ ठीक है, रूबी आप पढ़िए। तो ये जो आज का जो पिक्चर है वो एक पेड़ है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, और ये प्रकृति है ये सारा।
और यहाँ से सारे स्टार्स, मतलब ये एयर है, एयर जो, ये जो ऑक्सीजन ये निकाल रहा है, बाकी जो एयर पूरा जो हमारा स्पेस में पूरा जो हमारे धरती पर कवर है उस पर बहुत सारा मैजिक हो रहा है। तो ये सारा जो एयर पर हमारा आज का चैप्टर बेस्ड है। हम्म, हाँ जी। 23वां दिन। हम्म, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेस, 1887 टू 1973, शिक्षाविद और लेखिका। अब आप ये देखिए कि जब आप ये बोल रही हैं एलन चेस कि आप एक दिन टहलने निकले, शायद आप लोग टहलने जाते भी होंगे, कभी किसी ने वॉक करी होगी, अब कल एक बार वॉक करके देखिए कि जब आप निकलेंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना ग्रेटिट्यूड हम दे सकते हैं, जब आप देखेंगे कि प्रकृति में हमें कितनी चीजें फ्री में मिली हुई है, अबंडेंस में मिली हुई है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। और आप कल नोटिस करिए, कॉन्शियसली उसको नोटिस करिए कि क्या क्या आपको अबंडेंस में मिला हुआ है, जिसका आपने कभी कॉस्ट नहीं चुकाया, जिसने आपका जिसके लिए आपने कभी पेमेंट नहीं किया। तो जब आप ये सब चीजें देखकर लौटेंगे तो आप बिल्कुल विस्मित हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वाकई मुझे तो इतना कुछ मिला हुआ है। मतलब पहाड़ मिले हुए हैं आपको, पानी मिला है आपको, हवा मिली है आपको, पेड़ मिले हैं आपको, मतलब अनगिनत चीजें हैं प्रकृति में जो मिली हुई हैं, जो कि अबंडेंस में मिली हुई है और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बर्फ मिली हुई है, मतलब हर चीज आपके पास, और एक एक लेवल में मिली है, जितनी आपको जरूरत है उतनी मिली हुई है। ये भी नहीं है कि आपको ओवर मिली है या कम मिली है, कि उसके लिए हाहाकार हो रहा है कम मिली है, कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है लाओ तुम दे दो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है लाओ मैं दे दूं, कोई बार्टर सिस्टम नहीं है। मतलब आपको सब चीज फ्री मिली हुई है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रही है प्रकृति की, ये अमीर आदमी है तो उसको मैं ज्यादा ऑक्सीजन दूंगा, ये गरीब है तो उसको कम ऑक्सीजन दूंगा। सबको इक्वली उसने बांटा हुआ है, सबको एकदम एक साथ समझा हुआ है, हर चीज सब चीज के लिए अवेलेबल है। फिर भी हम थैंक यू नहीं करते हैं, फिर भी हम एक बार भी शुक्रिया नहीं करते हैं कि हमें इतना कुछ प्रकृति ने दिया हुआ है। अब जो हमारे ये चैप्टर्स थे ना, इन्होंने ये एलिमेंट्स पर बनाए हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस और फायर। तो जो हमारा जो मैजिक रॉक वाला चैप्टर था वो अर्थ पर था, क्योंकि वो जमीन से निकला हुआ पत्थर था, तो वो अर्थ पर था, मतलब हमारा पृथ्वी जो एलिमेंट है उस पर था। और जो हमारा जो खाने वाला चैप्टर था, जो फूड और वाटर वाला चैप्टर था, वो हमारा उस पर था, वाटर और फायर पर, क्योंकि पानी और आग से हमारा खाना और पानी बनता है। तो वो हमारा इस पर था। और जो आज का चैप्टर है वो स्पेस और एयर पर है। तो वो हमारा 5 एलिमेंट इस तरह से इन्होंने कवर कर लिए कि हमें 5 एलिमेंट को किस तरह से शुक्रिया बोलना है, क्योंकि हम 5 एलिमेंट के बने हुए हैं। तो हम अपनी, जब हम इन 5 एलिमेंट को शुक्रिया बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी बॉडी पर शुक्रिया करते हैं। उसके लिए हम, जब 5 एलिमेंट को हमें कुछ डेली शुक्रिया करें, तो उसके लिए वो वाली सीनरी बना लें जो हम यूजुअली बचपन में बनाते थे ना। सन निकला हुआ है, पहाड़ है, फिर पानी का एक लहर बह रही है, फिर वहां पे सा खूब सारा एक हट है, और एक प्रकृति का एक हम वो बना देते थे पिक्चर, वहां पेड़ बना देते थे। तो वो हम पांचों एलिमेंट को शुक्रिया करते थे। एक्चुअल में जो पिक्चर है वो पांचों एलिमेंट है, उसमें सन है, अग्नि है, उसमें अर्थ है, उसमें एयर है, वाटर है। तो वो सब चीज का वो एक पिक्चर थी। तो उस तरह की एक सीनरी बनाए, कल मैं आपको रिकमेंड करूंगी, और अपने कहीं भी लगा ले, तो उससे आपको हमेशा वो प्रकृति की 5 एलिमेंट्स की याद आती रहेगी, जो आपके अंदर, हम भी 5 तत्व से बने हुए हैं कहते हैं। ऐसे ही प्रकृति में जो भी 5 तत्व आपको दे या दिए जा रहे हैं फ्री में, उनके बारे में आप हमेशा शुक्रगुजार रहें। अब आगे पढ़ेंगे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं ये सोचती उसका दिमाग सरक गया है। इसने मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो सकता है जिससे वह सांस लेता है? पहले तो वाकई जब हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में नहीं थे तो हमें हर चीज का पता ही नहीं था कि हर चीज को शुक्रिया करना है, हर चीज के लिए जरूरी है। लेकिन अब हमें जब हर चीज के बारे में पता चल रहा है, तो ये जो एयर है वो बेसिक हमारा 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है,
जो कि हमें शुक्रिया करना, हमें उसका बहुत जरूरी है। हमें भगवान ने ये फ्री में दी हुई है, और सिर्फ सांस से ही हमारा जीवन चल रहा है, सिर्फ एयर से ही हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन अगर ये एयर बंद कर दी जाए तो हम सांसें हमारी वहीं रुक जाएंगी, हम वहीं पर, हम आगे जी नहीं पाएंगे, हमारी सांस वहीं रुक जाएगी। तो हमें इसका तो कहते हैं ना भर भर के शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सांस, इसलिए ये हमारा बाद का चैप्टर है। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देना जान गए, ग्रेटिट्यूड करना जान गए, तब उन्होंने सांस का चैप्टर लिया है कि अब आपको समझ में आ गया है, तो आप उस सांस की अहमियत समझ पाएंगे कि सांस कितनी जरूरी है आपके लिए, एयर कितनी जरूरी है। अगर पहले ये चैप्टर कर दिया जाता तो आपको लगता है एयर की क्या जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत है कि एयर को भी ग्रेटिट्यूड करें, सन को भी ग्रेटिट्यूड करें। पर नहीं, हमें हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, क्योंकि जो चीज हमें दी गई है, जब तक हमने उसको शुक्रिया करके नहीं लौटाया तो हमने वो कर्ज उतारा ही नहीं जो हमें इतना कुछ दिया है। जब हमें जो चीज मिली है अबंडेंस में, उसका थैंक यू करना बनता है। कोई हमारे लिए अगर काम करता है तो बनता ही है, लेकिन जो चीज हमें फ्री में मिली है, जो चीज हमारे को कोई सेवा दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, उसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें शुक्रिया उसका बोलते रहें। हम्म। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंख खुली और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। मतलब अभी तक तो मैं कुछ, मतलब फालतू की नेगेटिव थॉट्स, ये सोचना वो सोचना, खाली बैठ के ये करती रहती थी रौंडा भर। लेकिन जब उन्हें ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने सब तरफ देखना शुरू किया, कॉन्शियसली देखना शुरू किया, जो हम देखते ही नहीं है। हम देखते ही नहीं है जब हम कार में जा रहे हैं कि कितनी प्रकृति में हमारा सब कुछ मिला है, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो प्रकृति के मतलब हमें सब तरफ दिखाई देता है, लेकिन हम कभी ग्रेटिट्यूड नहीं बोलते। पेड़ पेड़ होते हैं साइड में दिख रहे होते हैं चलते, ये हम चल रहे हैं तो ऐसा लगता है पेड़ भी चल रहे हैं, मून भी चल रहा है, सब कुछ दिखता तो जरूर है हमें, चलता हुआ दिखता हुआ, ये तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये चल रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कितनी सुंदर जगह दिख रही है। लेकिन हम उनका ग्रेटिट्यूड नहीं बोलते। कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी प्रकृति स्थल पे गए हैं जहाँ पे प्रकृति बहुत अच्छी है, प्रकृति मतलब सब जगह फूल पत्तियां हैं, लेकिन हम कभी ग्रेटिट्यूड नहीं बोलते कि हम इतना, हमारी प्रकृति में अबंडेंस मिली हुई है जिसको हम सोचते ही नहीं है, और ना अबंडेंस करते हैं, ना ना हम कभी ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ये बहुत कॉन्शियसली कल हम ये एक्सरसाइज करेंगे, कल हम सोचेंगे कि क्या क्या हमें प्रकृति में मिला हुआ है, उसकी लिस्ट बनाएंगे, दिमाग में लेकर आएंगे कि क्या क्या हमें उसको ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्म और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ था। मतलब अब हमारी जो प्रकृति ने, जो भगवान ने संरचना करी है पृथ्वी की, वो इतनी एक्यूरेट की है कि सन से पृथ्वी एक्यूरेट दूरी पर है। तभी हमारी यहाँ पर लाइफ है हमारे इस प्लेनेट पे, और प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। तो हर चीज की उन्होंने इक्वल, हमारी लाइट सही आती है, हमारा मून का टाइम बिल्कुल ठीक है, हर चीज हमारी प्रकृति में बैलेंस में बनाई है। और ये कोई संयोगवश नहीं है, ये बिल्कुल सोच समझी हुई, कहते हैं ना, सोची समझी हुई तरीका है। तभी हमारे को हर चीज, एक एक चीज जैसे हवा है तो इतनी क्वांटिटी में मिली हुई है, हमें फ्री में मिली हुई है। पानी है तो जितनी जरूरत है उतना पानी है हमारे पास। मतलब हर चीज का उन्होंने बैलेंस बनाया है, और ये कुछ सोच के बनाया हुआ है कि जितना हमें जरूरी है, जितना हमारा जो बॉडी का सिस्टम भी उन्होंने एक एक चीज सोच के बनाई हुई है कि यहाँ से ब्लड जाएगा, फिर इस तरफ से खाना जाएगा तो उसका ऐसे डाइजेशन होगा, फिर ऐसे वो बाहर निकलेगा, फिर ऐसे यूरिन बाहर निकलेगा, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बनाया, फिर मतलब हर चीज को उन्होंने ऐसे संरचना करी कि ऐसे बच्चा पैदा होगा। तो मतलब हर चीज का उन्होंने इतना, सृष्टि ने इतना एक्यूरेट नियम बनाया है, जो कि मतलब कहते हैं ना अविश्वसनीय है, कि पता ही नहीं कैसे उन्होंने ये संरचना करी है। हम्म। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ये कोई संजोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है।
और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी महान समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। ये लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। मतलब इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना एक्यूरेसी से सब चीज हमारे लिए संरचना करी हुई है। मतलब हमारे पेड़ हैं, तो पेड़ पेड़ को कैसे वो फोटोसिंथेसिस उनकी होती है, फिर जिससे कि हमारी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी ले लेते हैं, फिर ऑक्सीजन निकालते हैं। तो मतलब ये कैसे उन्होंने संरचना करी, मतलब हमारे जो भगवान है, यूनिवर्स ने कैसे संरचना करी है कि हमारे लिए सब चीज फ्री में अवेलेबल होती रहे। हर चीज हमें एक टाइम पर एक सब चीजों का उन्होंने संरचना करके पानी की संरचना करी कि कैसे हमें पानी मिले। ऐसे ही सब चीज हमारे लिए ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर अनुपात में हर चीज एक गणित की तरह से कि इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये डिवाइड होगा तो इस तरह से। मतलब हर चीज उन्होंने ऐसे एक्यूरेसी से बनाई हुई है जो कि मतलब कोई बना नहीं सकता था, है ना। इसलिए और प्लैनेट्स पर ये कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पृथ्वी पर उन्होंने ऐसे संरचना कर दी और हमारे को हर चीज अबंडेंटली दे दी कि आप यूज करें, आप इसका इसका इस्तेमाल करें। और प्लस हमें ये नहीं बताया कि इसका हमें शुक्रिया भी करना होता है, इसका धन्यवाद भी करना होता है। लेकिन अब जब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे लिए फ्री में इतना कुछ भगवान ने करा हुआ है, तो हमें इसका शुक्रिया करना, ग्रेटिट्यूड देना भी कितना जरूरी है कि जो हमें अबेंडेंटली इस प्रकृति ने दिया हुआ है, इस यूनिवर्स ने दिया हुआ है। और उसका इतना बढ़िया बैलेंस बना हुआ है कि अगर और जगह अगर ये चीजें होती तो शायद जल जाती, है ना, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजें कर रखी है कि ये कुछ जलती नहीं है, खत्म नहीं होती है, मिलती चली जा रही है ना। कुछ चीज, हर चीज हमारे को अवेलेबिलिटी है, फ्री में है। और हम कितना भी यूज कर लेते हैं वो खत्म नहीं होती है, कितनी भी सांसें ले लें, कितना भी पानी पी लें, वो सब चीज हमारे साथ चलती चली जा रही है। तो एक तरह का आश्चर्यजनक चीज ही है। और ये संयोग नहीं है, क्योंकि ये पूरा बैलेंस बनाया है प्रकृति ने। और किसके लिए? हमारे लिए। सिर्फ हमारे लिए उन्होंने ऐसा कर रखा है कि हम इतने छोटे छोटे प्राणी हैं, लेकिन उन्होंने हर प्राणी का ध्यान रखा है। ये नहीं है कि इस प्राणी को ही ज्यादा मिलेगी, इस प्राणी को कम मिलेगी। हर के लिए उन्होंने बैलेंस बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है। तो ये उसका शुक्रिया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि हमारे लिए ये उन्होंने एविडेंटली बनाया है। मतलब हमारे लिए उन्होंने ये सब चीजों की पहले से ही, हम आए हैं तो हमारे से पहले से ये संरचना करके देखी दी है। मतलब हमारी एक जैसे फूड चेन भी चलती है कि एक आदमी, एक प्लांट निकला, प्लांट ने जानवर को खाया, फिर जानवर ने आदमी, आदमी ने जानवर को खाया, और फिर आदमी, फिर वो उसका जो शरीर जब नष्ट हुआ तो प्रकृति में उसमें सॉइल में मिला तो उसमें संरचना हुई। तो इस तरह से उन्होंने सब चीज की एक, प्रकृति ने एक वो बना रखा है, हर चीज का एक नियम बना रखा है, एक कानून बना रखा है। हर चीज की उन्होंने संरचना इस तरह से करी हुई है, इतना सिस्टम से हर चीज करी हुई है कि हमारे आने से पहले सब चीज बना दी गई है। हमारे लिए जिंदा रहने के लिए तरह तरह की चीज की, हमें पानी पीना है तो पानी आ गया, सांस लेनी है तो सांस के लिए हवा आ गई। तो हर चीज की उन्होंने संरचना इतनी अच्छी कर दी है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। जो हम इस चैप्टर को सुन के अब हमें लग रहा है कि वाकई हमें इतना कुछ दिया हुआ है प्रकृति ने और हमने कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। तो हमें बहुत जरूरी है, जो प्रकृति से हमें जितनी भी चीजें मिली हैं
उसका हम शुक्रिया करें और इस जन्म में ही शुक्रिया करके जाएं, क्योंकि जो हमने किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ भी लिया है, चाहे वो प्रकृति से लिया है, पर हमने कुछ लिया तो है ना, तो उसका शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोच लेते हैं ये तो हमें मिला हुआ है, हमने कभी इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि जो मिला है उसका भी तो शुक्रिया करना है, जो हमें ऐसे ही मिला हुआ है, जिसका कोई हमसे चार्ज भी नहीं लिया गया, तो उसका भी शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। तो अब हम याद रखेंगे और हम हर जो सांस लेते हैं, हर जो सांस हम छोड़ते हैं उसका शुक्रिया करेंगे। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारी सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। एक मतलब एक अगर एक सांस नहीं आती, एक सांस उखड़ जाती है, तो मतलब कितनी परेशानी हो जाती है। कहीं ऐसी जगह चले जाओ, कोई कमरे में बंद हो जाओ जहाँ पे कोई लिफ्ट में बंद हो जाता है, जहाँ पे सांस नहीं आती, मतलब एक मतलब सोच के भी डर लग जाता है कि अगर सांस नहीं आएगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो जो सांसों का हमें जो ये मिली हुई है, जो हमें सांस कैसे जा रही है, हवा से। हवा कहाँ से मिली है? प्रकृति से। जो हमारे अंदर जाती है उसे कहते हैं प्राण। जो प्राण चारों तरफ जो हमारे अंदर घूम रहा है और हमारे हर सेल पर वो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ही उसी से ही ब्लड सर्कुलेट सारा होता है, वो ही हार्ट पर जाकर हमें चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी में फैलती है। तो उसका कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, हमारी पूरी बॉडी को चलाने में। तो उसका शुक्रिया तो बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। तो आज इस बारे में बहुत, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप सोचिए कि आपको कितनी चीजें प्रकृति ने फ्री में दी हैं जिनका आपने कभी शुक्रिया नहीं बोला, कभी आपने ये नहीं कहा कि ये हाँ ये मुझे मिला हुआ है। जो भी चीज एक्चुअल में हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जिस जो भी चीज हमारे को फ्री मिली होती है, हमें लगता है कि हमें मिल गई है, हमारे पेरेंट्स हैं तो हम सोच लेते हैं हाँ ये हमें मिले हैं। तो जो भी हमें अनकंडीशनली जो चीज हमें मिली होती है ना, जो हमें प्यार कर रहा है या जो हमें प्रकृति से मिला होता है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसका शुक्रिया करिए, क्योंकि जो ऐसा जो मिला है, ये कहते हैं ना कि अब कहा जाता है कि पानी को कम यूज करें, पानी खत्म हो जाएगा, जो भी है सेव करें। तो इसलिए कहा जाता है कि जो चीज प्रकृति से मिली है उसको शुक्रिया करें। इसलिए करें, वो पानी खत्म नहीं होगा लेकिन उसका आदर करना बहुत जरूरी है। जो आपको सांस मिली है उसका आदर करना बहुत जरूरी है। लाइट आप बंद करके रखें, उसका आदर करना बहुत जरूरी है। तो जो भी चीज आपको मिली है ना उसका आदर करें। आदर कैसे होगा? शुक्रिया करके। शुक्रिया करिए, जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड दीजिए जो भी आपको प्रकृति से मिला हुआ है। राखी जी, वो केप टाउन में पानी खत्म हो गया है, वहां पे कह दिया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, साउथ दक्षिण अमेरिका में, अभी अफ्रीका में। अच्छा जी, तो उनको ग्रेटिट्यूड हाँ, करना चाहिए, वो आ जाएगा उनके लिए पानी। उन्होंने पानी को ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं। वहाँ लाखों तो नलके बंद कर दिए, पानी के नलके ही बंद कर दिए, लाखों नलके। वहाँ पानी की व्यवस्था है ही नहीं, उन्होंने बोल दिया है हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत जगह पानी बहुत कॉस्टली है। आप बहुत सारी कंट्रीज में जाइए, हमें हमें क्योंकि हम अपनी कंट्री में देखें कि हमें सब कुछ इतना कुछ मिला हुआ है, इतना कुछ मिला हुआ है। तो जब हम इसको शुक्रिया नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा, उसकी आदर नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। नेचुरल है। अब हम इतना पानी जो हम सबके घरों में हैंडपंप और नीचे से पानी लिया जाता है ना। ये सबके यहाँ वो लगे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, तो अंडरग्राउंड। समरसीबल। हाँ, हाँ समरसेबल सर। लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड वाटर आता है ना। तो हाँ अंडरग्राउंड हाँ। वाटर को आप इतना अबंडेंटली यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बाल्टी की बाल्टी पानी वेस्ट कर रहे हो, तो नीचे जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जा रहा है, वो नीचे जा चलता रहा है। चला जा रहा है ना। तो आप जब उसका आदर नहीं करोगे तो वो खत्म ही होगा। तो उसका ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे? आप उसको कम यूज करें, आप उसको तरीके से यूज करें, आप उसको शुक्रिया करें। जब आप शुक्रिया करोगे, जिस चीज का भी शुक्रिया करोगे, उसको आप उसका आदर करने ही लगोगे। आपको लगेगा कि गुड़गांव, वो पानी। राखी जी, गुड़गांव में पानी बहुत नीचे चला गया है, उसको हाँ। बहुत ज्यादा नीचे चला गया, वहाँ पानी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत दिक्कत है वहाँ। हाँ, तो वही है ना कि जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जब आप उसकी वैल्यू करोगे, जब आप ग्रेटिट्यूड किसी को भी दोगे, मान लो अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो आप उसकी वैल्यू कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है उसकी वैल्यू है। जब आप पानी की वैल्यू, सब जब आप प्राणी को ग्रेटिट्यूड करोगे, एयर को ग्रेटिट्यूड करोगे, तो नेचुरल है आप उसको अच्छी तरह से यूज करोगे, आप उसके हर बार में सोचोगे।
तो ये चैप्टर आज हमारा एयर का है, तो हमें आज एयर के बारे में सोचना है कि एयर हमें जो मिली हुई है, हवा जो हमें अबंडेंटली मिली हुई है, उसका शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। क्या पता फ्यूचर में वो भी कम हो जाए। तो इसलिए आज इसको ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्रेटिट्यूड करिए। तभी कहा जा रहा है कि पेड़ बहुत लगाइए, पेड़ मत काटिए। अगर पेड़ काटेंगे तो नेचुरल है कि हमारी हवा भी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाए। वो एक मैंने पिक्चर देखी कि लोग ना सिलेंडर लेकर कैरी करके चल रहे हैं अपने पीठ पर, कि इतनी कम हो गई है क्योंकि हमने पेड़ों को काट दिया है, पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हम पेड़ बहुत लगाएं, अपनी जो प्रकृति है उसका आदर करें, जो भी हमें अबेंडेंटली मिला है उसको यूज अच्छी तरह से करें। तो यही हमें ये चैप्टर सिखाता है कि हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। हम्म। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपनी जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसे तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर में पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जब उसने सब चीज देखी, प्रकृति में देखा कि सूर्यास्त पे कैसे वो लालिमा छा जाती है, उसने वृक्ष देखे, उसने जब सूर्य उदय देखा तो कैसे जब सूर्य निकलता है तो वो एक मजा, जो क्या था ना मंजर, वो बहुत सुंदर होता है। जब सूर्य पानी में से कहीं किसी ने देखा हो निकलता हुआ, माउंटेन से देखा हो, तो एकदम अच्छा सा लगता है। ऐसे सूर्यास्त का समय भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसने वो हर चीज पे अब कॉन्शियसली देखा, समुद्र देखा, घास पर वो ओस जो सुबह सुबह गिरी हुई होती है उस पर आप चलो तो कितना वो, उस घास पे चलने का एक मजा ही अलग है। तो वो सब चीज उसने जब देखी तो उसको लगा कि उसके पास कितनी अबंडेंटली चीजें मिली हुई हैं, अबंडेंट इस प्रकृति ने दी हुई है उसको। हर चीज जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो प्रकृति ने दी हैं उसको, हर चीज जो मिली है, तब उसको समझ में आया। और जो हवा जो जादू की तरह से हमारे शरीर में आ रही है, जा रही है, अगर आप ये सोचिए कि ये जादू नहीं है कि हमारे अंदर कुछ अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। तो क्या मतलब, क्या प्रकृति ने संरचना की है। जब उसने गहराई से सोचा, गहराई से उसने उस बारे में सोचा। कभी आप बैठ के जब मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन में ये सोचिए कि गहराई से सोचिए कि ये सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो ये मेरे लिए क्या मतलब, क्या क्यों ऐसे संरचना करी उसने, क्या इसका कारण था, क्या इसकी तरीका था भगवान का जो मेरे को ये सांसें दी। और क्यों, जैसे कोई हर को गिन के सांसें दी होती हैं, जैसे डॉग है वो तेज 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 से है करता है, तो उसकी सांसें इसलिए बहुत, उसकी उम्र कम होती है, 14-15 साल में वो चला जाता है। अब जो कछुआ होता है उसकी सांस बहुत धीरे होती है तो वो 100-100 साल जीता है। हमारी मीडियम होती है तो हम इतने साल जीते हैं। तो मतलब हर का उसने सांसों से, जो एयर से भगवान ने वो निकाला कि इतनी सांसें इसको गिन के दी हुई है, इतनी ही है। अब योग से कहते हैं, जब हम योगा करते हैं तो हम सांसों पे नियंत्रण लाने लगते हैं, इसलिए कहते हैं जो योग करने लगता है जब सांसों पे नियंत्रण हो जाता है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये सांसों का ही खेल है। और ये किससे मिल रहा है हमें, एयर से मिल रहा है। ये सारा हमारा एयर से आया है, जो हमारा जीवन एयर से चल रहा है। तो उसको ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आ, आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। ये काम 5 अलग अलग समय पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। अब क्या करना है कि कल आपका असाइनमेंट है कि आपको कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ नहीं है, आपको सांस 5 टाइम्स अंदर लेनी है और फिर 5 टाइम्स बाहर छोड़नी है।
और फिर उसके बाद धन्यवाद कहना है। क्या लाइन क्या बोलेंगे? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और ये वाला जो असाइनमेंट है वो दिन में हम 5 बार करेंगे। 5 बार सांस लेंगे, 5 बार बस छोड़नी है। एक मतलब शायद एक हार्डली 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा, कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। 5 सांस लें, 5 छोड़ें और उसके बाद धन्यवाद बोलें उन जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और ये 5 टाइम्स करना है दिन में। एक अलार्म लगा सकते हैं हम कि इस टाइम, इस समय मैंने सुबह बोलना है। 5 टाइम्स का अलार्म लगा लीजिए। 5 बार वो अलार्म बोलेगा और 5 बार आप धन्यवाद कहेंगे अपनी सांसों के लिए और हवा के लिए। हाँ जी। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि ये संभव ना हो तो उसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि वह जादुई अभ्यास आपको सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने में यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और अपने शरीर में भर रहे हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से असाइनमेंट करें, चाहे अंदर सांस लें और छोड़ें तब थैंक यू बोलें, कि हर सांस को थैंक यू बोलें कि मैं उस सांस के लिए धन्यवाद हूँ जो मेरे अंदर शरीर में जाती है और मेरी पूरी संरचना को ठीक रखती है। या फिर आप 5 बार लेकर 5 बार छोड़कर 1 बार धन्यवाद दे सकते हैं, या फिर आप बार बार दे सकते हैं। ये आपका तरीका है। लंबी तेज मतलब गहरी सांस, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 6 बार अंदर ले रहे हैं, 4 बार रोक रहे हैं और बाहर 8 बार कर रहे हैं, इस तरह से लेकर भी कर सकते हैं। आपका जो तरीके से आप सांस लेते हैं, सांस लेना चाहते हैं, आप वैसे लीजिए। और किसी भी तरीके से आपको जैसे ग्रेटिट्यूड देना है वैसे देना है, पर दिन में 5 बार देना है और 5 टाइम्स आपको सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़नी है। हम्म। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति का एक नया स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ये कीमियागर मतलब अल्केमिस्ट। मतलब आप जब प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे तो जब आपको बहुत ज्यादा, जब ग्रेटिट्यूड, जब आपको हर सांस में ग्रेटिट्यूड जब आपके आ जाएगा तो आप अल्केमिस्ट बन जाएंगे। मतलब आप जिस चीज को छुएंगे वो सोना बनेंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ये होना होना चाहिए वो होने लगेगा। आपको वो चीज एक जी, लेड। हाँ जी। 1 मिनट जी, मैं लीव कर दूं, मेरे हेडेक हो रहा है फोन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, गेट वेल सून। है ना? तो तो क्या है कि मतलब आप जब ये सांसों का, आप सांसों का ये जब सीख जाएंगे कि आप कैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और आपको कैसे ये, आपको कृतज्ञता जब इसमें आप में भर जाएगी तो आपको इतना मतलब, आपको इतना अंदर से एक तो बहुत हैप्पीनेस आएगी कि आप इतना ग्रेटिट्यूड करने लगे हैं। और प्लस आप बिल्कुल एल्केमिस्ट की तरह से हो जाएंगे जो कि सोने को, मतलब जो कि मिट्टी को भी सोना कर देता है। आप में वो ताकत आ जाएगी कि आपकी जो हर चीज जो है ना, मतलब हर चीज जो आपकी सोची हुई जो चीज है वो आपको मिलने लगेगी। एक लेडी है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया और उन्होंने हर चीज, मतलब उन्होंने जिस लॉटरी में पैसा लगाया उनको वो लॉटरी मिली। उन्होंने जो चीज सोची, उन्होंने कम से कम 300 या 400 चीजें सोची और उनको वो मिल गई। तो उन्होंने वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी जो कोई बताता नहीं है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी और उन्होंने जो चीज सोची, मतलब मिट्टी को सोना बना दिया। ये गूगल पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि मतलब वो जो चीजों पे पैसा सोचती थी लगाना, उनको उसी चीज में उनको
वापस मिला, उन्होंने जो चीज में सोचा वो उन्होंने वापस लिया। जैसे हम ये कर रहे हैं कि हमने अपने गोल्स लिखे हैं और हमें मिलेंगे, पर वो जिस चीज को सोचती थी वो उन्हें मिल जाता था। तो इतना उनका पार थी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो उन्होंने कैसे पाई? बस ग्रेटिट्यूड से। जो ग्रेटिट्यूड से हम पा सकते हैं, बस हमें पॉजिटिव रहकर नेगेटिव नहीं होना है, और ये जो ग्रेटिट्यूड की स्वर्णिम धागा है उसको पकड़ के रखना है, उसको लेकर चलना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। जो आपको अभी 20 दिन में महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ बदल रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आपको जब आप ये पकड़े रहेंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन में इतना चेंज आएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। मिरेकल, जादू होगा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा की अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की कोशिश महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हवा में हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अब आपको कल का असाइनमेंट ये है कि आपको पहले तो अपना जो ग्रेटिट्यूड और मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज तो आपको करनी है, जो आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। उसके बाद आपको जो सेकंड, जो मेन, जो कल आपका जो असाइनमेंट है वो उसमें ये है कि आपको 5 बार सांस लेनी है और 5 बार छोड़नी है। और फिर ये लाइन बोलनी है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और जब आप ये बोलेंगे, जब आप ये सोचेंगे, तो पहले हवा के बारे में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भरना है आपके दिल से। मतलब दिल से, फीलिंग से, क्योंकि अब आपको आ गया है कि फीलिंग से कैसे हम बोल सकते हैं ग्रेटिट्यूड। तो दिल में पहले बहुत सारा प्यार भरना है। फिर आपको उस हवा के लिए, उस प्रकृति के लिए शुक्रगुजार होना है जो कि आपको मिली हुई है। और उसके बाद फिर ये सांस लेंगे, 5 सांस छोड़ेंगे और उसके बाद ये लाइन बोलेंगे कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ। और उसके बाद ये असाइनमेंट हम 5 टाइम्स दिन में करेंगे। 5 बार करना ही करना है। अगर आपको एक आध बार भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 5 टाइम्स कोशिश करिए कि 5 टाइम्स ये असाइनमेंट हमारा सांस का 5 बार हो जाए। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा इजी सा असाइनमेंट है, लेकिन बस अब इसको जो भी, अब जो हमारे आगे के जो असाइनमेंट जो हमने किए हैं वो दिल से होंगे। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिल में भर के, जो आपको भर के आ गया है, जैसे आप अपने सारे गोल्स को दिल में भर के और प्यार में भर के, प्यार वाला जो चीज है पैदा करके कर रहे हैं, उसी तरह से आप ये करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ करना है। मैम हाँ जी। मैम एक्चुअल में एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। हाँ। अ, कई बार ना हाँ। जॉब कुछ इस तरीके की है कि हम ना वहां पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वहाँ मतलब जो कुलीग्स हैं या हमारे अंडर जो भी काम कर रहे हैं उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर डांट देते हैं। हाँ जी। और डांटने के बाद मतलब मिस्टेक पर ही ऑब्वियसली डांटते हैं, लेकिन डांटने के बाद ना पूरा दिन फिर उसके बाद ना माइंड में खुद को ही कर्ज करते रहते हैं, ऐसा हाँ। क्यों हाँ। बोल दिया, हाँ ऐसा जी। क्यों बोल दिया। हाँ। तो उस चीज से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं उस। क्योंकि कहीं हाँ। ना कहीं क्या होता है कि हम उसके बाद ना अपना ही मतलब माइंड जो है वो हमें कोसने लग जाता है कि अरे यार क्या जरूरत पड़ी, चल छोड़ना, कहने देती करने देती, क्या फर्क पड़ रहा था तुझे। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब आप अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप फिर वो डिसऑनेस्ट हो अपने जॉब के लिए भी, है ना। तो वो चीज थोड़ी समझ नहीं आती, मतलब कैसे मैनेज किया जाए इस जगह। नहीं, जैसे एम्प्लॉई हैं आपके अंडर हैं जो गलत काम करते हैं, वो ऐसे करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा प्यार से भी बोल सकते हैं कि हल्का सा थोड़ा प्यार से बोलिए नहीं, और थोड़ा पहले तो डांटिए। हम हाँ हाँ। स्टार्टिंग मतलब ऐसा रहता है जनरली, डायरेक्ट डांट पे तो कभी भी नहीं आते, लेकिन समटाइम ऐसा कि भाई मतलब काफी लंबे समय से वार्निंग देते 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 और हम्म। वो फाइनली एट द एंड मतलब आप बिल्कुल जब आपको लग रहा है कि नहीं भैया अब इसे समझ में आएगा ही नहीं, हम्म। है ना। और समटाइम ऐसा भी होता है कि मैम हमें उन्हें डिसकंटिन्यू करने के लिए भी बोलना पड़ता है। नहीं, वो बोलेंगे, तो नेचुरल है।
हाँ। वो चीज ना फिर मतलब कहीं ना कहीं बाद में ना वो माइंड को है ना डिस्ट्रैक्ट करती है। वो फिर लगता है कि यार आपने ऐसा क्यों करा, मतलब फिर हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कर्ज करती रहती हूँ कि यार नहीं ऐसा क्यों कर्ज करा। मत करिए, बिल्कुल कर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका, ये जॉब का एक पार्ट है। ये एक जॉब का पार्ट है जिसमें आप, हाँ ये थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं कि आप बहुत गंदी तरह से ना बोलें, किसी को हाँ हर्टनिंग ना बोलें। बस इतना कंट्रोल रख सकते हैं कि आपने, कोई एक होता है कि जब हम पहले गुस्सा होते थे तो हमें एकदम बहुत तेजी से आ जाता था और हम एकदम निकल पड़ता था, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो वो चीज को ना करके आप एक प्यार से समझाइए, देखो मैं वार्निंग देती हूँ, आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो हाँ आप मेरे इसमें नहीं रह पाएंगे, मेरे संग नहीं काम कर पाएंगे। तो आप सोच लीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। और कर्ज आप बिल्कुल नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये आपका जॉब का पार्ट है। ये आपका जॉब का पार्ट है। आपने अपना शब्द भी अपने तरीके से बोले, आपको काम करना भी पड़ेगा, उन एम्प्लॉयज को समझाना भी पड़ेगा, लेकिन आप अपने को कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को कर्ज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप सब नियम कानून फॉलो करके सब चीज कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल जी। मत करिए, आप अपने को नेगेटिविटी में मत लेकर जाइए, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ, जब अपने को कर्ज करते हैं तो वो भी टाइप ऑफ नेगेटिविटी है। तो मत लेकर जाइए। और ये आपका जॉब का पार्ट है, जो आपको जो जो भी एम्प्लॉई है आपका जो सही काम नहीं करता है, तो उसे समझाने का सही तरीका यही है कि वार्निंग दी जाए, या फिर उससे हल्के से प्यार से समझाया जाए कि आप ऐसा करिए, लेकिन आप उसके संग कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं। हाँ कंटिन्यू करोगे तो फिर आपका ही लॉस है। तो उसको वार्निंग तो दी जाएगी, हाँ ग्रेटिट्यूड देकर कि हाँ जैसा ये है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप, ठीक है, लेकिन आप अपने को कर्ज नहीं करेंगे। और बाद में जो वो हमें कर्ज करेगा उसका उसे क्या। करने दीजिए, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए कहीं चैप्टर में नहीं आता है, क्योंकि हमने अपना पार्ट अच्छी तरह से किया है। हमने उसको टाइम भी दिया, उसको वार्निंग भी दी। अगर वार्निंग के बाद भी वो नहीं कर रहा है तो फिर उसको निकालना बनता है। ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यू करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। उसको निकालना बनेगा। और वो जो कर्ज करेगा वो हमारे को, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या है, वो नहीं है। इन दैट कंडीशन वो हमारे कर्मा को बाउंस तो नहीं करेगा नहीं ना, नहीं मतलब जैसे नहीं कर्मा नहीं नहीं, बाउंस कर बिल्कुल भी देते हैं नहीं, कि हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने अपना पार्ट अच्छी तरह से किया है। तो हम किसी के लिए लायबल नहीं है जब हम अपना पार्ट अच्छी तरह से करते हैं। कि वो सामने वाला, हो सकता है हम बहुत अच्छा करके भी सामने वाला हमारे लिए कुछ गलत बोल रहा है, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, है ना। हाँ हमें होता है अपना तो। पार्ट अच्छा रखना है, हमें अपना अच्छा रखना है, हमें सामने वाले का नहीं सोचना है कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, है ना। हमें अच्छा देना है ना। तो हमें अपना जो भी मैसेज है वो ठीक पहुंचाना है, और उसका मैसेज क्या आ रहा है वो हमें मतलब नहीं है। वो हमारा जब कर्मा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उस पर्सन पे नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन 10% पे अफेक्ट करता है। कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए अच्छाई करते हैं, हो सकता है वो सामने वाले को नहीं समझ में आई, लेकिन वो अच्छाई हमारे पास आती है, किसी और के थ्रू आती है। हाँ जी। वो किसी और के थ्रू आएगी। वो जरूरी नहीं है वही पर्सन लौटाए अच्छाई हमारी, वो और पर्सन लौटाएंगे। तो आप, ये कर्मा होता है, ये कहीं ना कहीं जाता है, इसलिए ये विश्वास वो मत करिए कि वो ही हमारे लिए क्या सोचेगा, है ना। और 10 लोग हैं जो अच्छा सोच लेंगे। ठीक है। तो है ना, इस चीज में मत आइए कि हमारे लिए कुछ गलत होएगा या ऐसा होगा। और ये जॉब का पार्ट है, कोई इस तरह से अपने को कर्ज मत करिए कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर पूरा दिन आप उसमें रहे, तो वो चीज हाँ मत। जी वो होता है मैम, फिर वो एक बार वो इफेक्ट होता हाँ, है ना, वो पूरा दिन डिस्टर्ब कर हाँ, देता है। वो क्योंकि आपको आएगा बार बार, क्योंकि आपको ये लग रहा है मैं तो नेगेटिव हो गई, मैं तो अच्छी ग्रेटिट्यूड जर्नी में चल रही थी, ये हाँ जी कैसे हो गया। बिल्कुल मैम। नहीं नहीं, ये तो जॉब का पार्ट है आपका, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे बीच बीच में, जब आपको किसी को निकालना पड़ेगा, किसी को रखना पड़ेगा, तो ये तो चलेगा चलेगा, ये तो नहीं जाएगा, है ना। बस ये है कि एक तरीके से उसको हर्टनिंग ना हो, बहुत तेजी से बोल देते हैं कभी कभी, बहुत गंदी तरह से, वो चीजें नहीं करनी है, एक नहीं तरीके पहले से। मैं पहले हार्श हो जाती थी, पहले होती थी हाँ टू बी हाँ फ्रैंक मैम, हाँ काफी हार्श होती थी। मतलब एक्चुअल में क्या है मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कहना है ना वो तुरंत कह देना है, मतलब हाँ हाँ सामने कहना है और बात खत्म। हाँ तो जी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना कि सामने कह रहे हैं और बात खत्म, तो वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं हार्श हो जाते और हैं, वो हाँ जी। सामने वाले को जो है वो पिन कर जाते हैं कई हाँ, बार, है बस ना। उन पर ध्यान रखना है। हाँ नहीं अब तो बहुत चेंज हो गया। अगर हम्म। कोई मेरे को कुछ कहता होता है और मेरे को अगर उस चीज को निगलेक्ट करना है तो मैं समटाइम हंस देती हूँ, इग्नोर हम्म, कर देती हूँ चीजों हाँ को, सो हाँ दैट तो, मतलब मैं अपने आप को नेगेटिव ना करूँ। हाँ बस ये है कि हमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत चॉइस करके बहुत अच्छी तरह से बोलने हैं, उस वो हमारे को आना चाहिए, क्योंकि वो हाँ क्या होता है ना, शब्द बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं सामने वाले को, बजाय हमारी ना, मतलब फीलिंग तो हमारी अच्छी है ही,
बस हम शब्द ऐसे बोल गए कि वो सब चीज गड़बड़ कर गई, तो शब्दों को वो फिर उसकी फीलिंग्स को चेंज कर देता है उस पर्सन की। वो अच्छा खासा आपका अच्छा सोच रहा है और आपने इतने ऐसे शब्द बोल दिए तो वो एकदम भड़क जाता है सामने वाला ना, उसके दिमाग में हाँ वो कुछ बोल तो पाएगा नहीं, तो बस वो नेगेटिव फीलिंग देगा आपको, नेगेटिव थॉट देगा। तो वो शब्दों का चयन थोड़ा सा सही करिए, बस यही है। और बाकी तो जॉब में अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एम्प्लॉय को निकालना ही पड़ेगा, जो काम ठीक नहीं कर रहा है या आपके अप टू द मार्क नहीं है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। के बाद थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? सबका अभी राखी जी, आपने आपने सांस वाली बात करी ना हाँ जी। कि यहाँ पे लंबी उम्र ले लेते हैं। तो हम्म। मैं एक इंसान से मिला जो हम्म। मैंने काफी टाइम से उनको पता किया, उनकी उम्र 400 ईयर्स की है, फोर वो हंड्रेड सांस की वजह से। हाँ, अच्छा। मैं मिला उनसे और मैंने काफी कंफर्म कर लिया सब साइडों से, वो बात बिल्कुल सत्य अच्छा। ट्रुथ है। वो जिस कमरे में गए, उस कमरे में, जहाँ उस कमरे में एक हफ्ते से सुगंध नहीं गई, अच्छा। कमरा सुगंधी रहा एक हफ्ते। हाँ, अच्छा। तो ये मैंने, हाँ, तो वो ये इस वजह से है कि वो लोग एक बार सांस लेते हैं दिन भर के अंदर और उसी हाँ, सांस से काम चला लेते वो उनको हैं, उसी तरीके आ सांस से जाते हैं काम चला सांस को सांसों को हाँ हाँ वो चेंज करने का ना, उनको तरीका आ जाता है। योग योग में कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सांस रोकना, ये सब चीजें हम सीखने लगते हैं तो हमारी इसीलिए वो लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि हम सांसों पे नियंत्रण सीख जाते हैं। तो सांस यस का मैम, आई थिंक ही इज राइट। अभी कुछ दिन पहले उस पे देखा था यूट्यूब पे, तो कोई अच्छा बाबा है, वो उनके ऊपर ना रिसर्च भी की गई, अच्छा। और हम्म। उनके आजू बाजू बहुत सारे कैमरास वगैरह भी लगाए गए थे। अच्छा अच्छा। एंड लोगों ने कहा कि मतलब ये झूठ है कि वो ऐसा सांस लेकर के और बहुत समय तक के लिए हाँ, चले रह जाते जाते हैं हैं, हाँ। कहीं। हाँ। हाँ, लेकिन लोगों ने कहा कि मतलब वो डेड है अब इस समय पर जैसे ही कोई अगर उनको टच करता था तो वो वापस अलाइव हो जाते थे। अच्छा, देखिए। अभी कुछ टाइम पहले अभी मतलब देखा था यूट्यूब पर, काफी उनको है ना लोगों ने फॉलो भी किया इस वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत मतलब अभी कुछ समय पहले की ही बात है, ये सुना था। अच्छा अच्छा, वही। नहीं, मैं जिनको बता रहा हूँ ना, मैंने उनसे बात करी है कई बार। अच्छा मैं अच्छा। जिनसे बात कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा उसके बारे में मैंने सारा इंक्वायरी कर ली, सारा अच्छा। बिल्कुल जो बात है, जो कह रहा हूँ ना, कंक्लूजन है, ये ट्रुथ है। अच्छा कई सालों से इंक्वायरी करते करते मुझे हो गया कि बात बिल्कुल सही है अच्छा। इसमें। हाँ, मेरे एक गुरुजी थे, जो हाँ उनकी डेथ हो गई, तो वो उनके फ्रेंड थे, आपस में दोनों सन्यासी सन्यासी आपस के अंदर फ्रेंड हो गए थे, जी। क्योंकि दोनों पहुंचे हुए थे बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत ऊपर पहुंचे हुए थे, तो दोनों फ्रेंड हो गए थे। तो जब उन्होंने। वो लोग हाँ, हम्म मानसरोवर गए हुए थे, वो दूसरे वाले जिनकी 400 साल की उम्र है, हम्म। तो जो मेरे गुरु थे, उनकी डेथ डेथ हुई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, बीमार थोड़े पड़ गए थे, शरीर हम्म छोड़ दिया। तो वो हम्म। मानसरोवर का जल लेकर के वहां से सीधे वहां पहुंचे जहाँ पे उनको दफनाया जाना था। ये करेक्ट बात है। वो मैं ऐसे ऐसे कंक्लूजन, ऐसी बात सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। वहां से नहीं नहीं, मानसरोवर सही से बात है। जल हर्षी जी भी बता मानसरोवर रही से है मानसरोवर कि से जल लेकर के हाँ। जहाँ पे उनको जिनकी समाधि होनी थी, समाधि पे पहुंच गए। जी जब अंकल। मतलब है, जब इसलिए जी पहुंच मैम, गए, क्या है? एक मिनट, एक बुरी बात होनी, तो एक सेकंड। दो बात यह थी कि जो मानसरोवर का जल लेके आए, क्यों, जो हमारे गुरु थे वो ब्रह्मचारी थे, हाँ तो जी। उनको गंगा जल से नहीं नहाया जा सकता था। वो गंगा हाँ एक जी। लेडी है, लेडी से नहीं नहाया जा सकता, वो नहीं नहाने वाले थे, तो हम्म, उनके लिए वो मानसरोवर से जल लेके आए, उसी जल से उनको नहा के समाधि दी। जी अंकल। उसी जी वक्त मानसरोवर से सीधे चल के वहां पहुंच गए जल लेकर के। जी। ये बिल्कुल ट्रूथ है, मतलब इसमें ये सुनी सुनाई या कोई नहीं नहीं, बात, आप ऐसी सही बात बोल नहीं रहे है। हैं। नहीं ऐसे हाँ अंकल, जैसे आपको पता चला है, ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने सांसों को रोककर और सांसों से इस तरह से कर कर अपनी लाइफ को बढ़ा दिया है। तो योग हाँ, में लाइफ बढ़ ये योग में बहुत बड़ा ये है, जो योग करने लगता है, जो उसमें चला जाता है, तो वो अपनी सांसों पे नियंत्रण करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकता है। अब कितना कोई जा रहा है उसके अंदर, वो उसके ऊपर है, वो कितना जा रहा है हाँ वो उसके ऊपर है। हाँ। तो ये ऐसे आपको एक केस पता है, ऐसे बहुत केस हैं, बहुत केस हैं। ये कहते हैं ना कि पल्स रेट जिसका कम होता है, हाँ जी। जिसका पल्स रेट कम होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है। हाँ हाँ। ये कहते हैं कि और इसलिए स्पोर्ट्स योगा इस तरह करते हैं ताकि आप पल्स रेट कम कर लो, जिनकी हाँ पल्स जी। रेट हाई हाई होती होती है। है। वो जैसे अब डॉग है, वो कितनी तेज तेज सांस लेता है, तो उसकी वही है, पल्स रेट बहुत ज्यादा है, तो उसकी उसकी लाइफ कम है। सबको सांसें तो उतनी ही मिली हैं, लेकिन कौन किस तरह से सांस ले रहा है, उसकी सांस पर निर्भर करता है कि उसको कितनी लाइफ मिलेगी।
तो वो सांसों का ही खेल है, तो ग्रेटिट्यूड हमें सांसों को देना है। आज जो मैं मेडिटेशन कराऊंगी वो जो हमारे ये सारे सेंस ऑर्गन है इस पर कराऊंगी। आज आप जैसे वो मूवी नहीं होती है जिसमें आपको ठंड भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है, वो महसूस होएगा आपको मेडिटेशन में। देखते हैं सबका कैसा रहता है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं वो कराने जा रही हूँ आपको। 8D इफेक्ट जो आता है मूवी में बैठ के, उस तरह का आप मजा लीजिए मेडिटेशन में। तो आप सब लोग अपने वीडियो खोल सकते हैं और ऑडियोज बंद कर लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। जिसको लेटना है वो लेट ले, जिसको बैठना है वो बैठ ले। अच्छी पोजीशन पे बना ले, बैठना है तो अच्छा तरह से बैठ ले और लेटना है तो लेट ले। आज हम अपने सांसों को धन्यवाद देकर अपना ये मेडिटेशन शुरू करेंगे। अच्छी तरह से बैठिए। या जो पोजीशन लेनी है, लेटना है लेटिए। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, 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 फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब इस हवा को, इन सांसों को, इस ऑक्सीजन को धन्यवाद देंगे जो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिली हुई है, जो इतनी अबंडेंस में प्रकृति में है। उन पेड़ों को धन्यवाद देंगे जो आपके लिए ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली बना रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपने जान लिया कि ये प्रकृति में फ्री में मुझे मिली हुई है। अब मैं आगे से जब भी सांस लूंगी तो उसका धन्यवाद जरूर बोलूंगी। अब धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपने हेड को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, शोल्डर्स को, हैंड्स को, स्टमक, बटक्स, बैक, थाइज, काफ मसल्स, नीज, फीट, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब विजुलाइज करेंगे उस हवा को, चारों तरफ बह रही है। चारों तरफ कैसी ठंडी ठंडी हवा आपकी चारों तरफ है। हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, कुछ सूखे पत्ते गिर रहे हैं। अब विजुलाइज करिए कि अब आप पहाड़ों पर पहुंच गए हैं। पहाड़ों पर वो पाइन ट्रीज, वो कोनिकल ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। वो स्मेल को जो पहाड़ों पर आती है उसको महसूस करिए, जो एक अलग तरह की, जब आप नैनीताल, मनाली या कोई भी हिल स्टेशन गए तो आपको कैसी वो पहाड़ों पे स्मेल आई, उसको महसूस करिए। उन पेड़ों को देखिए, सोचिए। वो नीचे देखिए, वो नदी बह रही है पहाड़ों पर। जो आप जब कार में ऊपर जा रहे हैं तो वो नदी दिख रही है, वो स्टेप फार्मिंग दिख रही है। सब देखिए। अब पहाड़ों पे से उतर के सीधे समुद्र के पास आ जाइए। अब समुद्र में सारे वाटर स्पोर्ट्स देखिए। सारे वाटर स्पोर्ट्स का मजा उठा रहे हैं आप। वो जो रेत आपके पैरों के नीचे से निकलती हुई महसूस करिए। वो पानी की जो टच है, पानी का जो फील है, समुद्र के पानी का जो आपके पैरों पर आता है, उसको फील करिए। कैसे रेत आपके पैरों से निकल के नीचे से चली जाती है। वो लहरें तेज तेज चल के आपको
छू रही हैं उसको महसूस करिए। वो पानी की स्मेल को महसूस करिए। कैसी पानी में स्मेल आती है उसको महसूस करिए। उस आवाज को महसूस करिए जो पानी में से आती है। धड़ाक धड़ाक जो लहरों में से आवाज आती है उसको सुनिए। वो पानी की स्मेल को महसूस करिए। उस पानी के टच को जो आपके शरीर पर आता है उसको महसूस करिए। अब वहां से चल के आप कार में बैठिए। अब आप उस प्रकृति को देखिए जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है। वो पेड़, बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ जो आपके साथ चल रहे हैं। वो छोटे छोटे पेड़ जो पेड़ हमारी सड़क के साइड पर लगाए हैं उनको देखिए। आप चलते जा रहे हैं, वो जो एयर आपके गाड़ी के अंदर आ रही है, आपने शीशे खोल रखे हैं, उस हवा का स्मेल महसूस करिए। उस हवा का फील महसूस करिए कि आप गर्मी में जा रहे हैं और वो जो गर्म हवा आपके से टच हो रही है उसको महसूस करिए। अब कार को आप एक पार्क में रोक लीजिए और पार्क में अंदर जाइए। सुबह का टाइम है और वो पार्क में आपने अपनी चप्पल या जूते उतार कर ग्रास पर पैर रखा है। उस ग्रास को महसूस करिए। उस पर जो ओस गिरी है उस ओस को अपने पैरों से महसूस करिए। उसका आनंद लीजिए। वो ठंडी ठंडी ओस जो आपके सिर तक आपको ठंडा कर रही है, उस ओस को, उस घास को महसूस करिए। उस स्मेल को महसूस करिए जो उस पार्क में आ रही है। उसका आनंद लीजिए जो उस पार्क में आती है। अब एक हवा चल रही है, उस हवा की ठंडक का महसूस करिए जो ठंडक हवा आ रही है आपके पास। अब चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आपको सुनाई दे रही है। उस चहचहाट का, उस चिड़ियों की आवाजों का आनंद लीजिए। देखिए वो कितनी आवाजें आपको आ रही हैं। कैसे चिड़ियां बोल रही हैं चारों तरफ। तभी आपको मोर की आवाज आई। उस मोर की आवाज, पीयू पीयू की आवाज सुनिए। उस प्रकृति का आनंद लीजिए जो आपको उस पार्क में बैठ के मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि तरह तरह के पेड़ पौधे आपकी चारों तरफ हैं। तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। आपने एक गुलाब का फूल के पास जाकर उसको स्मेल किया। उस गुलाब के फूल की स्मेल को महसूस करिए। फिर आपने देखा कि एक चमेली का पेड़, जैस्मिन का पेड़ लगा हुआ है। आपने उसकी स्मेल को महसूस किया। कैसे जैस्मिन की स्मेल आपकी नोज को आ रही है। फिर आपने देखा कि एक करी पत्ते का पेड़ वहां लगा हुआ है। आप उसके पास गए। आपने उसको स्मेल किया। करी पत्ते की स्मेल आपको आई। आप चल रहे हैं इधर उधर और तरह तरह के फूल पत्तियां देख रहे हैं। तभी आपको एक गेंदे का पेड़ मिला, गेंदे के फूल का। आपने गेंदे के फूल को स्मेल किया। उस स्मेल को महसूस करिए। तरह तरह की आपको खुशबुएं इधर उधर तरह तरह के फूलों में से आ रही हैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, मोर की आवाज, कुछ थोड़े बड़े व्हीकल्स की आवाज भी आपको चारों तरफ से आ रही है बीच बीच में। आप उस प्रकृति के आनंद में खो गए हैं। उस हवा का टच आपको इतना अच्छा लग रहा है जो चारों तरफ आपको सुबह के टाइम महसूस हो रही है। वो ठंडी ठंडी हवा आपको हल्का सा ठंडक दे रही है। अब आपने अपनी वहां से वॉकिंग शुरू करी। कुछ देर आपने वॉक किया, प्रकृति का आनंद उठाया। अब आप वहां से अपने घर की तरफ मुड़ ही रहे थे, तभी बारिश आ गई।
अब वो बारिश में आपके पास अम्ब्रेला नहीं था। अब उस बारिश को महसूस करिए जो आपके ऊपर अचानक से ऊपर आई। पहले तो आपको एकदम अच्छा-सा नहीं लगा कि ये बारिश क्यों आ गई अचानक? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। फिर धीरे-धीरे आपके ऊपर जब बारिश की बूँदें आपको पड़ने लगी, फिर आप एन्जॉय करने लगे उन बारिश की बूँदों को। आप चारों तरफ से पानी में लबालब हो गए उस बारिश में। आप आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं बारिश में। आपको इतना अच्छा लग रहा है उस बारिश को अपने ऊपर लेकर उस प्रकृति में घूमना। आप बहुत टाइम से ये चाहते थे कि मैं प्रकृति में जाऊँ, मैं ये सब महसूस करूँ। आज आपको मौका मिला कि बारिश आपके ऊपर है और आप आनंद होकर एक चारों तरफ घूमने लगे, डांस करने लगे। वाह! क्या प्रकृति के नज़ारे हैं चारों तरफ। बारिश और सारी प्रकृति मेरे चारों तरफ। आप उस प्रकृति में घूम गए हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में वो नहाना, वो छप-छप करना पानी में, जो आपने अपने बचपन में किया, आज आपको दोबारा से वो मौका मिल रहा है पानी में नहाने का। उस जो बारिश के पानी की जो एहसास है, उसको महसूस करिए कि वो आपके ऊपर पड़ रहा है। कैसा लगता है जब हम बारिश में नहाते हैं। आप पूरी तरह से पानी में भीग चुके हैं, फिर भी आपको घर जाने की जल्दी नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि आज मैंने अपना जीवन जिया है, वो पानी में, वो बारिश में, आज मैं फिर से बच्चा बन चुका हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस पानी में भीगना और प्रकृति को अपने साथ-साथ देखना। काफ़ी देर हो चुकी है, अब आपने सोचा ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपने ऐसे ही गीले कपड़ों में अपनी कार को चलाया और अपने घर की तरफ आप आने लगे। आप घर में आए, जैसे घर में निकले, उतरे, तो आपको एक हल्की-सी पेट्रोल की स्मेल आई। उस पेट्रोल की स्मेल को स्मेल करिए। वो जो पेट्रोल की स्मेल आई आपको कार में से, उसको स्मेल करिए। आप अंदर में गए, तब आपको याद आया कि आपके घर तो पेंटर लगे हुए थे। आपके घर में अभी-अभी पेंट होके चुका है। आप अपने रूम में गए, तो आपको एक पेंट की स्मेल आई। उस पेंट की स्मेल को स्मेल करिए। कैसी वो पेंट की स्मेल आई आपको? आपने अपने को पोंछा, उस वो आपने अपने कपड़े चेंज किए, अब आप बैठे, आपको बहुत टाइम हो गया था, अब आपको खाने की भी स्मेल आने लगी। आप किचन की तरफ पहुँचे और वहाँ पर आपको तरह-तरह के खाने की स्मेल आई, आपको रोटी की स्मेल आई, आपको सब्ज़ी की स्मेल आई, आपको अचार की स्मेल आई, आपको मिठाई की स्मेल आई। अब आपने खाना खाना शुरू किया। खाने में बहुत सारे टेस्ट थे। आपने अचार लिया, वो कुछ खट्टा-मीठा था। महसूस करिए आपके मुँह में खट्टा-मीठा टेस्ट। अब आपने सब्ज़ी खाई, जो कि थोड़ी तीखी थी। तीखा टेस्ट महसूस करिए, नमकीन टेस्ट महसूस करिए अपने मुँह में। कुछ चीज़ें आपकी प्लेट में ऐसी भी थीं, जो हल्की-सी रसेली, कड़वी थी। अब उसको टेस्ट करिए। रोटी के उस मीठे-मीठे एहसास को टेस्ट करिए, जो आप च्यू कर रहे हैं, सब्ज़ी में लगाकर जो आप खा रहे हैं। फिर आपने पानी पिया, उस पानी को टेस्ट करिए, उस पानी के एहसास को जो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको महसूस करिए। सारे टेस्ट महसूस करिए जो आप जब खाना खाते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सारा टेस्ट आज आपके अभी मुँह में आ रहा है। वो नमकीन, वो खट्टा, वो मीठा, हर चीज़ आपको आज बैठे-बैठे महसूस हो रही है। आपने
आज अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पर ध्यान दिया, आपकी आईज जो आपको उसने तरह तरह की चीजें दिखाई, कान जो जिन्होंने आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई, आपका टेस्ट जिसने आपको हर चीज को बताया कि कैसा वो टेस्ट करता है, कैसा उसका स्वाद है, टच जो आपको हर चीज को टच करके महसूस हुआ जब आपने खाना खाया, आपने बारिश का पानी अपनी बॉडी पे टच किया, आपकी स्किन ने हर चीज महसूस करी, फिर हर चीज की स्मेल आपको अलग अलग आई, हर चीज की। आप इन सेंस ऑर्गन को धन्यवाद दीजिए कि आपके सब सेंस ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, जो बैठे बैठे भी आपको हर चीज को महसूस करा रहे हैं। जब टेस्ट का बोला जा रहा है तो टेस्ट, जब स्मेल का बोला जा रहा है तो आपको वैसी स्मेल आ रही है, जब सुनने को बोल रहे हैं तो वैसी स्मेल आ रही है, जब सोचने को बोल रहे हैं तो वैसा विजुलाइज कर पा रहे हैं आप हर चीज आपको नियामत के तौर पर भगवान ने दी हुई है। उन 5 सेंस ऑर्गन को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस हर चीज को धन्यवाद जो मेरी बॉडी में सुचारू रूप से चल रही है। हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, 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 लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। उस हवा का धन्यवाद कीजिए जो कि आपको मिली हुई है, उन सांसों का धन्यवाद दीजिए जो आपको मिली हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर चीज का धन्यवाद जो मुझे प्रकृति ने दी हुई है। एक बार फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, दोनों हाथों को रब करिए, आईज पर लगाइए, धीरे धीरे आईज को अपने हाथों के बीच में खोलिए और फिर एक बार धन्यवाद कहते हुए फेस पर स्माइल लाइए और मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा कैसा फील हुआ, क्या टेस्ट बिल्कुल आया। भी हाँ, इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। अच्छा मैं टेस्ट। स्विट्जरलैंड पहुंच गई, दार्जिलिंग पहुंच गई, कहाँ कहाँ पहुंच गई पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चिड़ियों की आवाज तो ऐसी सुनाई दे रही थी पर, हाँ, और आपने एक एक फूल को मैंने स्मेल किया, एक एक चीज को। हाँ, वो बिल्कुल ना मैं ऐसा तो लगता। ऐसी हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने अच्छी नेचर के बीच में रहती हूँ, एकदम हाँ, जीरो पोल्यूशन और शुद्ध प्योर हाँ, हवा डेली मुझे मिलती है। उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे। हाँ, क्या कहते हैं, जो इतना नियामत मिली हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ही है कि मतलब इतना वो ना एकदम महसूस होता है कि ना ये कि जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ तो वो सारा आपका देखिए सेंस ऑर्गन कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको वो पूरी बैठे बैठे महसूस करा रहे हैं कि ठंडी हवा आ रही है, बारिश आ रही है। तो और किसने क्या महसूस किया, मुझे थोड़ा सा शेयर करें। मेरे अच्छा। यहाँ तो आ रही है मैम, ठंडी हवा भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, अरे वाह, वाह, धूप भी वाह। आ रही है। अच्छा, तो मैं अच्छा। ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल आपको कैसा लगा? बचपन में नहाए थे जब छोटे बच्चे थे, आज उसके बाद आज नहाने का मौका मिला है विशाल। आज नहाने का नौका मिला, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो बच्चा बनी है ना, फिर अब जब भी बारिश हो तो एक बार जरूर नहाए, एक बार जरूर नहाए। तो बहुत जरूरी है कि वो प्रकृति का आनंद लें जो हमें अबंडेंस में मिली है। बारिश में एक बार बच्चा बन के जरूर नहाए, तो अच्छा लगता है। तो और किसी को शेयर करना है कि कैसा लगा? मैम सब कुछ वही हो रहा था जो आप बोल रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया पेट्रोल की स्मेल कैसे आ गई। आई स्मेल आपको आई? वेरी हाँ, गुड। मतलब मुझे बड़ा ऐसा लगा रियल में, मुझे पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ गई। हाँ, वो सारी जो जो स्मेल बताई थी ना वो भी आ रही होंगी, जैसे रोज की हाँ बताई, हाँ जैस्मिन की बताई,
गेंदे के फूल की बताई, तो वो आ रही होंगी कहीं ना कहीं से ना, वो सारी स्मेल आने लगती है जैसे जैसे बोला जाता है ना, वैसे वैसे मतलब आप ये देखिए कि सेंस ऑर्गन कितने अच्छे काम कर रहे हैं कि आपको अभी तक वो उनकी मेमोरी से आपने वो किया ना, इवॉल्व किया, आपकी जो स्मेल थी, जो भी आपको बोला जा रहा था वो मेमोरी में था आपके कहीं, तो वो उसमें से निकल के आपको महसूस हुआ। आपने खाना खाया तो वो खट्टा टेस्ट, तीखा टेस्ट, नमकीन, वो सब चीज महसूस होता है। तो ये ना 4D है ये, मतलब 8D तरीके से हुआ कि सब चीज महसूस हो रहा है, जो जो बोला जा रहा है वो महसूस हो रहा है। वो बारिश का पानी और वो ठंडी हवा जब चल रही है, वो गाड़ी में जो गर्म हवा आती है वो भी महसूस हुई, तो वो सब चीज महसूस हो रही होती है कि हर चीज हो रही है, बस क्या है ना, हमें आज कॉन्शियस का रहना है। हाँ। आज का मेडिटेशन मेरे थोड़ा दिल के करीब था, तो हाँ सबसे प्रकृति। सबसे अच्छा लगा। रोज रोज के मेडिटेशन में मुझे इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है। हाँ हाँ, लेकिन इतना ही इजी आज का था मेरे लिए, क्योंकि वो क्योंकि मुझे इतना आपके अच्छा घर के लगा। आसपास है बारिश ना। होती है, हाँ इतना आप। मैं वेट करते तक हमारे यहाँ अप्रैल में बारिश हो जाती, तो अभी आई नहीं है, तो मैं इतनी खुश हो गई कि बस पूछो मत। की बारिश भी मिल गई। हाँ, बिल्कुल। तो वो ये अच्छी चीज है ये, मतलब विजुलाइज कराया मैंने, महसूस कराया, विजुलाइज तो करते थे, अब वो टच फील वो मतलब टेस्ट भी करा दिया, हर चीज करा दी, मतलब पूरे जो 5 सेंस ऑर्गन थे उनको पूरी तरह से बताया कि कैसे आप बैठे बैठे हर चीज कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है, बस ध्यान देना है कि क्या चीज हो रही है हमारी लाइफ में, उसमें कॉन्शियस रहना है। अब हमारा यही काम है कि जो हम काम कर रहे हैं ना उसमें कॉन्शियस रहे कि हम जो काम कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। मतलब अधूरे मन से, बेमन से, आधे अधूरी चीजें नहीं करें। खाना बना रहे हैं तो खाने में कंसंट्रेट करें, काम कर रहे हैं तो काम के टाइम पे करें, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे ही कंसंट्रेशन नहीं हो, 10 काम चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, तो फिर प्रकृति देखते जाओ, चीजें देखते हुए जाओ। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज जहाँ है वह कॉन्शियस रहे। जैसे मेडिटेशन में कंसंट्रेशन हो जाता है ना कि आपको जो बोला जा रहा है वैसा वैसा आप सोच रहे हो, तो इस तरह से ही जब आप कोई भी काम करें तो वो मेडिटेशन की तरह से ही करें, जो काम करें उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर करें। तो आज का असाइनमेंट यहीं तक, कल अपना असाइनमेंट रखिएगा, बिल्कुल जो ऐसे बाकी आप। एक चीज हाँ जी। राखी जी, हमें इतना कुछ दिया है नेचर ने, हाँ जी। हमने कभी धन्यवाद ही नहीं किया। आज मतलब इतना कुछ आपने जैसे बोलते गए, नेचर कितना दे रही है, कितना दे रही है, हाँ पर हमने जी। कभी धन्यवाद दिया ही नहीं उनको। वही तो इतना ना, वही तो हवा, हम। सुगंध सुगंध हवा मिल रही है, हाँ। पानी मिल रहा है, चारों तरफ से खाने को ये सब चीजें दी है, सब चीजें इतनी तो पेड़ टेस्ट काटने से की है। पहले इस बार सोचते भी नहीं है। हाँ। हाँ, एक बिल्कुल इतने सही कह रहे इतने पेड़ कटते हैं, इतने पेड़ कटते हैं, लोग अब सोचते भी नहीं है एक पेड़ काटने से पहले कि एक हाँ, पेड़ की कितनी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कितने पेड़ों की से हमें ये आज के दिन की ऑक्सीजन मिली है, जो इतनी सांसें हमने आज ली हैं, वो कितने पेड़ों ने पैदा करी है ऑक्सीजन, वो हमें मिल रही है। तो वो बहुत सोच समझ के, और जो काट रहा है उसे काटने दीजिए, और पेड़ लगाइए, और पौधे लगाइए, घरों में लगाइए, गमलों में लगाइए। यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो कोई काट रहा है, पर हम अपना ये योगदान दे सकते हैं कि हम पेड़ लगाएं, वही कर सकते हैं ज्यादा से मैंने ज्यादा। प्लान बनाया है, जैसे हमारा नया घर बन रहा है ना, हाँ उसके जी। बराबर में गली है, उस गली के अंदर जितने भी पास में मंदिर है, तो लेडीज लोग बहुत आती है, बराबर में जो शंकर भगवान को पौधे जो चढ़ते हैं जो है, हाँ सारे जी। पौधे वहां लगाऊंगा, फूल से लेकर के हर चीज, जो हाँ। शंकर सारे लगाऊंगा। मैंने प्लान बना रखा है, जिसको हाँ। चाहिए वो ले जाए, वेरी बेलपत्र से गुड। लेके हर चीज लगाऊंगा, ऐसा मैंने वेरी प्लान बनाया वेरी पहले से। गुड, वेरी गुड। तो वो ना यही है कि हम अपना योगदान पूरा दें प्रकृति को, उसमें हम्म, हम पानी वेस्ट ना करें, है ना, पेड़ लगाएं, है ना, हम्म, और पेट्रोल की बचत करें, एनर्जी लाइट की बचत करें, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जिससे कि ये ध्यान रखना ही ग्रेटिट्यूड देना है, किसी चीज की कद्र करना ही ग्रेटिट्यूड देना है। हम किसी की कद्र कर रहे हैं यानी कि हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो वो हाँ, चीज को हम ध्यान रखें आगे से, हम्म, हर चीज का। और अपने बच्चों को, सब लोगों को भी इन चीज की वैल्यू सिखाइए कि ये कितनी वैल्यूएबल चीज है हमारे लिए, प्रकृति जो हमें अबेंडेंस में मिली हुई है। बाकी बस। आपने कराया बहुत बढ़िया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हर चीज फील हो रही थी, हाँ जैसे जी। इतना बढ़िया तरीके से कराया आपका, कमाल है। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी फीलिंग होती नहीं है, आज फीलिंग हो गई है, तो हाँ जी, इसलिए हाँ जी। और वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
चलिए, आप बहुत अच्छे उससे मन से करते हैं, इसलिए आपको सब कुछ फील होता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू लकी, थैंक थैंक यू, यू। आज का यहीं पर